तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके आज के इस मिनी व्लॉग में। सॉरी, मिनी व्लॉग नहीं, बड़ा व्लॉग है। और सुबह सुबह जल्दी हम निकल पड़ते हैं भैया। 6 बजे के समथिंग हमको निकलना था, पर हम थोड़े से हमारे गोविंद भाई साहब के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुए। फिर भी जैसे तैसे निकल पड़े और 6:30 बजे के समथिंग, 6:30-7 के समथिंग हम निकल पड़ते हैं भैया एक नई डेस्टिनेशन की ओर। बीच में भैया देपालपुर का जो 24 अवतार आपने मंदिर देख रखा हो तो वो आया है। देखो ये कुछ नजारा, अनारस से हम निकल लिए थे और बीच में हम देपालपुर में ही रुके नाश्ता करने के लिए। जल्दी उठ गए थे भैया, निकल लिए थे तो कुछ खा नहीं पाए थे, इस चक्कर में हमने यहाँ पे स्टॉप दिया है। ये पोहे खाए, सुबह सुबह खाली पेट पोहे खा तो लिए। इनको उपवास था भैया गोविंद भाई साहब को, तो इन्होंने मिक्सचर वगैरह कुछ लिया है फरियाली। ये चल रहा है इनका तैनात मामला। ये चौराया था भैया हम जहाँ रुके थे, यहाँ पे स्टॉप दिया, पहला पानी यानी पिया, नाश्ता वास्ता किया और वापस निकल पड़े भैया हम हमारे सफर की तरफ। और सफर हमारा जा रहा है भैया, हम जा रहे हैं दोनों उज्जैन। उज्जैन किस काम से ले जा रहे हैं? एक तो हमारा मेन भैया दर्शन करना है भोलेनाथ का, महाकाल के दर्शन करने हैं। और दूसरा है एक काम जो है गोविंद भाई साहब से जुड़ा हुआ, मेरा कुछ नहीं था, इन्हीं का था। इन्हीं के चक्कर में हम निकले थे। कुछ पहले दिन बारिश हुई है भैया देपालपुर में, तो पानी मस्त दिख रहा है। तालाब नहीं है, ये रोड का नजारा है, लग तालाब जैसा रहा है। ये कुछ रेलवे ट्रैक वगैरह बीच में आते हैं। अभी जगह का नाम तो मेरे को मालूम कौन सी जगह थी। यहीं से निकल के हमने उम्मीद पाली थी कि हमको कहीं ना कहीं ट्रेन देखने को मिलेगी, क्रॉसिंग ही देखने को मिली, ट्रेन तो देखने को मिली नहीं। थोड़ा आगे गए तो भैया हमको ये यहाँ पे क्रॉसिंग क्रॉस करी हमने। ये देखो पटरी, ट्रेन के आते पता नहीं है। थोड़ा आगे जाके हमने देखा कि भैया यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह था, वहाँ पे ट्रेन खड़ी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने खड़ी है ट्रेन। चलते हुए नहीं दिखी, बस ऐसी खड़ी दिखी। जिसके बाद भाई साहब आता है ये रास्ता है। इसको देख के मेरे को अपने धार का रास्ता याद आ गया। पर भैया यहाँ पे फुल व्यवस्था है, ऊपर शेड वगैरह सब कुछ है। और अपने इधर तो वो खुला सांड है, खुली जगह है, जैसी भी बनी है बस निकल लो उधर से। रोड भी सब चकाचक हो रहा है कि अभी बारिश के टाइम पे भी भयंकर धूल उड़ रही। और ब्रिज के तो हाल तुमको पता ही होंगे, क्या हालत हो रहे हैं उनके। हैं मस्त एकदम नया 4 लाइन बनाया उन्होंने भाई वे, बिल्कुल उसके ऊपर मतलब 4 लाइन की फटके 4 से 64 हो चुकी है। उसके बाद अपन निकल पड़ते भैया। रास्ते में हो रही थी बोनी उस टाइम पे, यहाँ पे सबसे पहले बोनी हो गई थी। उज्जैन साइड वाले लोगों ने तैनात कर दिया मामला, ये किसी का खाली छुटा हुआ है हमारे इधर। और पहुंच जाते भैया अपन उज्जैन नगरी की बाउंड्री पे। और भैया यहाँ पे अतिक्रमण चल रहा, हटा रहे हैं, मतलब जिन्होंने कर रखा था। ये रोड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। ये दोनों साइड से लोगों के जो अतिक्रमण थे वो हटा दिए गए। फिर बीच में रामचंद्र शकुंतला नगर का कोई सा गेट आया था, वो क्रॉस करके और ये बीचेस क्रॉस करके भैया देखो ब्रिज पे लोग देख रहे, पता नहीं क्या ही देखते रहते हैं इंडिया में। और भैया जी रोड की चौड़ाई है ऐसी, पीछे वाले रोड की चौड़ाई होगी, इतना ही चौड़ा हो जाएगा रोड। अभी तो अतिक्रमण हटने का काम चल रहा है। अपन पहुंच जाते हैं उज्जैन नगरिया में। भैया देखो क्या मस्त माहौल कर रखा है, महाकाल लोक का व्यू यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। और अपन पहुंच जाते हैं गोविंद भाई साहब के साथ अंदर। ये भैया के पास प्रसाद वसाद लेने के चक्कर में यहीं पे गाड़ी लगा दी थी अपन ने। कहाँ ढूंढो गाड़ी के पता ही नहीं चलते, पता नहीं कौन दाव खेल जाएगा। उज्जैन नगरिया यूँ तो बहुत अच्छी है पर खराब भी बहुत है। तो भाई साहब हमारे गोविंद भाई साहब ने तो चढ़ा दी गाड़ी ऊपर, कहीं होना ही नहीं। भैया तुम ध्यान रखना, तुमसे फूल लेके जा रहे तुम्हारे माथे गाड़ी। ये कोई सा होटल था श्रीजी रेस्टोरेंट भैया, उसके जो सामने हमने गाड़ी लगा दी। आपको भी लगे तो लगा देना। यहीं से भैया हमारे गोविंद भाई साहब ने ले ली प्रसाद वगैरह, इन्हीं से हार फूल पैक बिल्कुल करवा के। और ये करवा लिया इन्होंने तिलक। ये बच्चे मिलते भैया तिलक करते रहते हैं, बड़े भी मिलते हैं बच्चे भी मिलते हैं। आओ तो कभी पता चलेगा, गए होगे तो पता होगा इसे। हमारे गोविंद भाई साहब ने तिलक इलक करवाया मस्त बढ़िया से, चकाचक खुशी देखो लौंडे की है। जय श्री महाकाल। और निकल पड़ते भैया हम आगे। ये आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे प्रसाद वाले फूल वाले, जहाँ से उचित लगे वहां से ले लो। और पहला हमने जहाँ से एंट्री करी, हमने पता नहीं भगवान जाने किधर से एंट्री करी थी। और शुरू में भारत माता का मंदिर आया, भारत माता की जय। ये मंदिर का कुछ नज़ारा शानदार था मंदिर। यहाँ थोड़ी देर रुके और आगे प्रस्थान कर लिया हमने। ये देखो भीड़ अच्छी खासी है। हम सोमवार के दिन नहीं मंगलवार के दिन गए थे, तब भी भीड़ अच्छी खासी थी। ये देखो मामला तैनात है भाई साहब। महाकाल लोक में सुविधाएं तो बहुत सारी करती, पर समस्या ये है कि आपको समझ नहीं पड़ेगा कि जाना किधर से और निकलना किधर से। रास्ते इतने सारे हैं और ऐसी ऐसी लाइनें हैं कि आपको सोच समझ कुछ नहीं पड़ेगी, इधर से उधर भटकते रहो। बहुत बार ऐसा हुआ है। जाते समय तो हम जैसे तैसे अंदर पहुंच गए और निकलते टाइम हमको समझ नहीं पड़ा कि वापस जाना किधर है। पर जो भी बोलो भैया आनंद बहुत आए, महाकाल की बात ही कुछ हो रही है। ये कुछ बढ़िया सा नज़ारा भैया, आनंद आ गया। मतलब घूमते फिरते आराम से जैसे जैसे पहुंच गए। परेशानी हुई ठीक है, चलता रहता है वो, पर आनंद बहुत आया भैया। ये कुछ लाइन ऐसे चलती रही, भीड़ अच्छी खासी थी, हम जैसे तैसे पहुंच गए अंदर। इस जगह का ऐसा है भैया कि आप पहली बार आए हो और दूसरी बार अगर आप जाते हो कुछ समय बाद, तो आपको कुछ समय समझनी पड़ेगी कि किधर से आए थे, किधर निकले थे। क्या जो लगातार जाते रहते हैं उनको और भले से याद रहता होगा कि भैया किधर से रास्ता है, किधर से एंट्री करनी है, कौन सी साइड चलना है। 3-3 4-4 लाइन एक साथ चलती है। किसी में दर्शन पास से होते हैं, किसी में दूर से होते हैं। तो हमारे साथ भी यही चोट हुई थी कि हम दूसरी या तीसरी लाइन में लग गए थे, तो थोड़े दूर से दर्शन हुए। वैसे दर्शन तो कहीं से भी हो, वहाँ तो वही रहता है, पर भैया पास से देखो ज़्यादा बढ़िया लगता है, ऐसा तो होगा मानना है। अपन तो घूमने के हिसाब से आए थे, घूम लिए बढ़िया मस्त, दर्शन भी बढ़िया हुए।
रास्ते में हमको भैया भूरा डॉन दिखा, मस्त नींद निकाल रहा है। दर्शन क्या इसको कोई मतलब नहीं, मस्त सोए अपन, इसको कोई मतलब नहीं दर्शन से। ये कुछ भीड़ का नज़ारा भैया, बहुत सारों की VIP एंट्री भी हो रही है। तो ये एक VIP एंट्री का तो पता नहीं, राम जाने कब विनाश होगा, ख़त्म होगा, खात्मा होगा, राम जाने। भगवान के दर्शन करो फिलहाल तो अभी। ये हमारे गोविंद भाई साहब भगवान की तरफ कुछ तो आस करके मांग रहे हैं, भगवान इनकी इच्छा पूरी करे। और दर्शन बढ़िया से होने के बाद भैया हम निकल पड़ते हैं वापस से बाहर की। अब बाहर आ गए और हमको जाना था वहाँ शिखर दर्शन करने थे हमको, मतलब अंदर से पास से मंदिर का वो जो एरिया है वो मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उस जगह पे जाना था। पर भैया वो किसी कारण बस वो गेटेड बंद था, तो हमारा कुछ मामला जमा नहीं। ये हमारे गोविंद भाई साहब की जय श्री महाकाल सुन लो। और निकल पड़े हम भैया, पता नहीं किधर से क्या पता घूम घाम के इस ब्रिज पे पहुंच गए थे। और जाना था वो सामने जो ब्रिज दिख रहा उधर जाना था, पर हम गलती से यहाँ पहुंच गए और जैसे तैसे वापस इसी ब्रिज पे आए, क्योंकि हमारे जूते चप्पल भैया यहीं रखे हुए थे। तो घूम फिर के यहाँ कैसे भी आना था, निकलने का रास्ता तो दूसरे भी थे, पर आना यहीं पड़ा हमको क्योंकि जूते लेने थे। ये भाई साहब पूरे पसीने बना लिए, देखो महाकाल पूरा गायब हो गया इनके सिर से। पर गर्मी का भैया हाल देखते हुए यहाँ पे फोगर वगैरह लगे हुए थे, तो जैसे तैसे एडजस्टमेंट चल रहा था, हम निकल लिए गर्मी का हालात झेलते हुए और फंस गए भैया टिर्री के ट्रैफिक में। ये टिर्री वालों ने तो बहुत परेशान कर रखा है, वो ये आया परेशान ये भी हो रहे हैं, पर इन्होंने भी बहुत परेशान किया है, बैलेंस बना हुआ है मामला। जैसे जैसे ट्रैफिक को चीर चार के हम जैसे जैसे निकलते हैं भैया, देख लो कितनी टिर्री है, टिर्री लगे रखी है यहाँ पे। ट्रैफिक इतना भयंकर कर रखा है टिर्री वालों ने। और हम जा रहे हैं भैया गोपाल मंदिर। मैं शायद दूसरी बार जा रहा हूँ, पिछली बार जब आया था मेरे को ध्यान भी नहीं था, मैं गोपाल मंदिर आया तो हूँ पर मैंने अंदर दर्शन किए थे नहीं पता नहीं, पर इस बार मैं दर्शन कर रहा हूँ ना, आपको भी करवाऊंगा। ये आ गए भैया अपन गोपाल मंदिर, यहाँ का भी नज़ारा बहुत बढ़िया रहता है। बाहर से नज़ारा देखने के बाद भैया हमने अंदर एंट्री करी। द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध भैया। ये कुछ अंदर से मंदिर का नज़ारा। अच्छे से बढ़िया से आराम से दर्शन करने के बाद हम भाई साहब निकल पड़ते हैं। हमारे गोविंद भाई साहब को खानी थी कुल्फी, यहाँ की कोई फेमस कुल्फी करके कोई शॉप है भैया, वहाँ पे जाना था इनको। पता चला कि दुकान का नाम ही फेमस कुल्फी है। आपने कभी खाई हो तो बताना कमेंट करके, बिल्कुल उज्जैन की प्रसिद्ध फेमस कुल्फी। और यहाँ हम बैठ गए भैया, इन्होंने हमारा ऑर्डर, रबड़ी कुल्फी आई। ये कुल्फी रबड़ी से ही बनी हुई है, बिल्कुल एकदम प्योर रबड़ी की कुल्फी, ठंडी थी। देख लो इसकी शक्ल देख के समझ में आ रहा हो। जिसके पास हम पहुंच जाते भैया हमारा दूसरा काम निपटाने। पहला तो दर्शन था और दूसरा था भैया हमारे गोविंद भाई साहब को लेनी थी एक फोटो फ्रेम उनकी नई शॉप के लिए। तो भैया वही फ्रेम वगैरह हमने देखी और निकल पड़े वापस से अनारत की। और आप मेरे हाथ में जो देख पा रहे हैं भैया वही फोटो फ्रेम है। इसको लाने में मजे आ गए, सामने से हवा का बहुत अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा था भैया। और रास्ते में हम रुक गए भैया क्योंकि पानी आ गया था अच्छा खासा, पेट्रोल पंप मिल गया था, हम बच गए, वरना ये फ्रेम भी गीली हो जाती। तो भाई साहब आज की वीडियो यहीं तक थी, इसके आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई। रीज़न ये था कि पानी आ ही जा रहा था, बंद हो ही नहीं रहा था, तो मोबाइल के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होगी। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम। पानी का आनंद लो भैया, देखो मस्त बारिश हो रही है।